गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिन है शनिवार और सुबह के बज रहे हैं लगभग 11 साढ़े 11। और मैं बस नहाने जा रही थी। पराठे रोटी वगैरह जो भी बनना होता है बन चुका है, नाश्ता हम कर चुके हैं। तो नहाने से पहले मैंने चेहरे पे वही ऑयल मसाज करी है, तो जब तक ऑयल ऑब्जर्व होता तब तक मैंने सोचा सब्जी छौंक देती हूँ। फूल गोभी की सब्जी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ऑयल में हींग डाली है, फूल गोभी आलू कटे हुए डाले हैं। उसके बाद बेसिक से मसाले, यही हल्दी, हरा वो सॉरी सूखा धनिया, और हल्की सी लाल मिर्च, क्योंकि मैं स्पाइसी खाना तो अभी वैसे भी अवॉइड कर रही हूँ। और इसमें डाल दूँगी मैं नमक। एक्चुअली नमक वाली चम्मच धुलने डाली थी ना, आज तो छोटी चम्मच कोई मिल नहीं रही थी। ऑयल मसाज करने के बाद फेस लगता कैसे है ना, तेलू तेलू सा, लेकिन नहा के जो चमक आती है ऑयल मसाज करने के बाद, तब फ़ायदा पता चलता है ऑयल मसाज का। तो बस ये सब्जी को मैं चला रही हूँ हाई फ्लेम पे, और उसके बाद चलाने के बाद इसको एकदम मध्य आंच पे ढक के बनने के लिए रख दूँगी। और जब बन जाएगी उसके बाद मैं इसमें कटा हुआ धनिया डाल दूँगी। और धनिया भी मेरे पास है नहीं, जो ऑर्गेनिक वाले भैया आते हैं ना, उनसे उनको अभी मैंने जस्ट कॉल की कि भैया जल्दी आ जाओ, मुझे और भी कुछ सामान लेना है उनसे। तो तब तक एक दो छोटे मोटे काम और निपटा लूँगी नहाने से पहले, उनसे सामान भी ले लूँगी लगे हाथ। तो ये मैंने ढक के रख दिया बनने। इधर देखो ये गुनगुन की दोनों बॉटलें भी उबल गई हैं साथ साथ। और दिन में बनाऊंगी सब्जी के साथ मसूर की दाल अपने लिए, तो वो भिगो के रख दी है। जब बनाऊंगी तभी गरम गरम बना लूँगी जब खाना होगा। तो एक साथ कई सारे काम हो रहे हैं। तो और साथ में देखो किचन भी मेरी क्लीन हो गई एकदम, साथ साथ मैंने किचन भी एकदम सही कर दिया, सेट कर दिया। तो ये सब्जी मेरी बन के रेडी है, बस हरा धनिया बनना पड़ना रह गया है। और भैया ऑर्गेनिक वाले भैया अभी तक आए नहीं, और इस चक्कर में मैं अभी नहाने जा नहीं पाई हूँ। अब सोच रही हूँ नहाने चली जाऊँ, जब वो आएंगे तब आएंगे। भैया ठीक है। लो अब मैं नहाने बहुत दिनों से कह जा रही ही हूँ रही थी आपसे। तो ये आ गए, तो मैंने कहा चलो सामान भी ले लूँ। और कितने हो बस? बस बस 6 4 10 10 7 5 22 का 2 2 5 2 7। और जैसे नहा के निकली मेरे घर पे आ गई गैस, तो उनके लिए चाय करिए रेडी फटाफट से। और देखो ये सामान वो रखा हुआ है जो ऑर्गेनिक वाले भैया से लिया था। और जैसी गैस से फ्री हुई हूँ वैसे ही खाने का टाइम हो गया, 2 बज गए, और मैंने दाल चढ़ाई है फटाफट से। मतलब कंटिन्यूस कुछ ना कुछ आज लगा हुआ है, 1 मिनट भी बैठ नहीं पा रहे हैं। और देखो फिर से किचन फैल गई, क्योंकि वो लोग आए थे तो नाश्ता वास्ता ट्रे में निकाला, चाय। ओ एवरीवन, दोपहर के बजने वाले हैं 2, यानी कि पौने 2 बजे हैं। और आज तो डेली की तरह धूप में जाने का टाइम भी नहीं मिला। भैया धूप लगाना, विटामिन डी लेना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या करें, आज नहीं मिला फुर्सत। आप लोग सुबह से देख ही रहे हो, लगातार कंटिन्यूस कुछ ना कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ आज जो उस समय सब्जी वाला आया था ना, वही ऑर्गेनिक ठेले वाला, क्या क्या लिया था। आज मैं साथ साथ सेटल डाउन करती जा रही हूँ, चीज़ें रखती जा रही हूँ जहाँ रखनी है, और आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखाती भी जा रही हूँ। उसके बाद मैं किचन सारा सही करके सबसे पहले करूँगी लंच, क्योंकि भाई 2 ढाई बजे कोई लंच का टाइम होता है, और टाइम हो ही रहा है। देन आगे जो काम करना हो करूँगी। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या आज लिया है। तो ये ली है मैंने 2 शिमला मिर्च, एक रेड वाली और एक येलो वाली। ग्रीन वाली भी थी पर मैंने नहीं ली, इतनी ही काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि इसका यूज करूँगी मैं चिली पनीर बनाने में। ठीक है। और मैंने लिए हैं ये करेले। हो सका अगर टाइम मिला, मन तो मेरा ये है कि मैं भरवा करेला बनाऊँ, स्टफ्ड करेला, बहुत टाइम से नहीं बनाया है मैंने। तो 2 लोगों के लिए दो दो करेले बहुत हैं। दो दो निशान खा लेंगे, 2 मैं खा लूँगी। और नहीं मिला टाइम तो मजबूरी में मुझे वही काट पीट के सादा वाले बनाने पड़ेंगे, पर मन मेरा यही है कि स्टफ्ड बनाऊँ, और डिपेंड करेगा टाइम पे। ये मैंने लिए हैं परवल, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स वैसे ही फ़ायदेमंद होती हैं, और मैं तो आजकल कोशिश कर रही हूँ। देखो मैंने बहुत टाइम से ना बैगन लिया है ना पत्ता गोभी ली है। मैं धीरे धीरे आ रही हूँ नॉर्मल खाने पे, परहेज के खाने से, लेकिन कोशिश ये कर रही हूँ कि अभी भी बादी चीज़ें ना खाऊं।
हाँ, धीरे धीरे आ रही हूँ। और ये मैंने लिए ब्रोकली, जिसे कई लोग बोलते हैं हरी फूल गोभी, पर ये फूल गोभी नहीं होती है, ये ब्रोकली ही होती है। और ये बहुत फ़ायदे की होती है। ये बादी नहीं होती है, ये बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। फिलहाल फ़ायदों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी इतना टाइम नहीं है। और ये मैंने ली हैं शलगम। शलगम का मैं बनाती हूँ भरता, जैसे लौकी का या बैंगन का भरता नहीं बनता है, उस तरह से भून के या उबाल के। अगर टाइम मिला तो उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही टेस्टी लगता है वो, लगता ही नहीं है। जिन लोगों को शलगम नहीं पसंद होती वो भी खा लेते हैं फिर। तो ये सारी देखो फ़ायदे वाली चीज़ें ली हैं ना मैंने। तो ये तो हो गई वेजिटेबल्स। और कुछ लिया है वेजिटेबल्स में? हाँ, लिया है ना, ये है ना धनिया। अब ये कोई दिखाने की चीज़ नहीं है, तो मैंने फ्री में ऐसे ही पड़वा लिया था भाई। जब उनसे इतना सामान लेती हूँ मैं, तो बोल देती हूँ भैया धनिया मिर्ची डाल दो। सुबह बनाई थी ना गोभी, उसमें डल नहीं पाया था, तो इसको हाथ में भिगोने रख देती हूँ, फिर धो के सब्जी में डाल दूँगी। तो ये मैंने इसमें डाला, और मेरे को हाथ के हाथ काम भी होते जा रहे हैं और ब्लॉग भी बनता जा रहा है। तो ये मैंने भिगो के रख दिया है, और इसको थोड़ी देर मिट्टी इसकी निकल जाएगी, धो के काट के फिर सब्जी में डालूंगी। एंड और मैंने एक्स्ट्रा में क्या क्या चीज़ें ली हैं, तो भैया ये आलमंड ख़त्म हो गए थे, आलमंड ले लिए मैंने। हाँ, फ्रूट्स में चूँकि एप्पल्स मेरे पास 2 अभी पड़े हुए हैं, जो लास्ट टाइम ली था ना 2 kg, तो अभी भैया एक एक ही तो खा पाऊंगे, मेरे अलावा कोई एप्पल खाता नहीं है। तो एप्पल अभी मैंने नहीं लिए, तो मैंने क्या करा, मैंने चीकू ले लिए आज, क्योंकि चीकू ठंडे नहीं होते हैं, ये भी गर्म फल होता है, तो मेरे को नुकसान भी नहीं करेगा, और आयरन रिच होता है, ये भी हेल्दी फल होता है। तो चीकू लेनी है। और देखो ये चीटिंग कर गए भैया, मैंने उनसे बोला था भैया एक भी ख़राब निकला तो मैं आपको वापस कर दूँगी, तो ये वाला अब मैं उनको दिखाऊंगी, क्योंकि वो डेली आते रहते हैं तो मान जाते हैं। तो ये फ्रूट्स हो गए मेरे। और इसके अलावा हाँ, ये स्प्राउट्स लिए हैं मैंने नाश्ते में खाने के लिए। वैसे तो भैया देखो ये घर पे बनाना चाहिए, लेकिन आजकल भैया इतनी फुर्सत नहीं है मेरे पास कि मैं रात को पहले 2 दिन भिगो के रखूँ, मलमल कपड़े में बांध के रखूँ फिर बनाऊँ। तो इस चक्कर में महीनों से स्प्राउट्स मुझे खाने में नहीं आया, जबकि ये बहुत हेल्दी नाश्ता होता है। तो मैंने ले लिया एक पैकेट, अब है तो खाने में तो आ जाएगा कम से कम। इसके अलावा ये लिए वही बिस्किट के पैकेट जो हमेशा उनसे मैं लेती हूँ, ये वही ओट्स वाला कुकीज़ है, और आपका ये क्या है, चॉकलेट एंड आलमंड वाला कुकीज़ है। और इसके अलावा मैंने अभी ये भी लिया था, बारमन वाला लिया था ना, तो अभी वो आए थे ना गेस्ट वगैरह, तो उसमें 1-2 पैकेट तो उसमें खुल गए हाथ के हाथ। ये मैंने नमकीन ली थी, अब भैया मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ, हाथ के हाथ मैंने इस डिब्बे में ये पैकेट रख दिए। सील जाती ना नमकीन, तो ये डिब्बा जैसे लाते ना मिठाई वगैरह, स्वीट्स वगैरह आती हैं इनमें, तो ये डिब्बे में संभाल के रख लेती हूँ, काफ़ी मजबूत डिब्बे होते हैं। तो इनमें नमकीन के पैकेट मैंने जितनी भी 3-4 नमकीन थी पहले की भी थी, वो सब पैक करके रख दिए, वो सीलेंगे नहीं। फिलहाल फिलहाल क्या, फिलहाल जल्दी से मैं किचन समेटती हूँ, और उसके बाद दाल में तड़का लगा के, दाल मेरी बन गई है, दाल में लगाती हूँ तड़का, इसमें डालती हूँ धनिया, धनिया डाल के करती हूँ गरम सब्जी, और करती हूँ लंच। तो जी लंच रेडी है हमारा। खाना खाने बैठे ही थे, खाना नहीं खा पाए, ये मैडम उठ गई। ये मैडम को संभाल रहे थे, तब तक बाहर आ गए कुरियर वाले भैया। क्या लाइफ है यार। आ रहे भैया। कर दें, खाना बाद में खाएंगे, बाबू का डायपर चेंज कर दे। अरे भैया ऐसे ही कट रही है आजकल। अंगा देखो ये बातें कर रही है, ये इधर से बोल रही है अंगा, यस इनका मतलब यस, ऐसी कट रही है, ऐसी कट रही है। अच्छा चलो सुसु और करनी है, और कर लो। शैतान बच्ची, अपना ब्रेकफास्ट कर लेती है, लंच कर लेती है, सब कर लेती है, अब मम्मा को खाना भी नहीं खाने देती है। अब बोलो अंगा, अब बोलो अंगा। अभी रोको रोको, सफाई कर दे, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना, साफ साफ करके पहनो डायपर, गंदे गंदे नहीं पहनते हैं, फिर स्मेल आ जाएगी, बाबू गंदा हो जाएगा। अब बाबू गंदा तो रहता नहीं है ना बिल्कुल, हमारा बाबू तो साफ साफ रहता है। देख रहे हो, ये बातें करनी पड़ती है, एनर्जी अभी अंदर गई नहीं है, खाना अंदर गया नहीं है, लेकिन एनर्जी पहले लॉस करनी पड़ती है। इन्हें बातें नहीं करो ना, तो बस इनका शोर शराबा शुरू हो जाएगा। और खाना हमारा रखा उधर ठंडा हो रहा है, खाने के बस अभी 2 बाइट पेट में गए हैं, खाएंगे अब देखो किसी तरह। खाना भी ज़रूरी है, खाना नहीं खाएंगे तो फिर इन्हें क्या खिलाएंगे, इन्हें क्या पिलाएंगे, इन्हें क्या पिलाएंगे, बोले ना बाबू, अब बोलो, अब नहीं बोल रही अंगा,
अब बोलो अंगा। मेरी कमर गई। मैंने कमर दर्द कर लिए। तुम दबाओगी भले होके? बोलो अंगा। अब नहीं बोल रही हूँ यश, अब मस्ती में आ रही हो। मेरी कमर दर्द कर ली, कौन सही करेगा? है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। भैया सच में कमर टूट गई, लेकिन खुशी बहुत मिली है। हालांकि चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा होगा। दिखाऊं किस बात की खुशी है? दिखाऊं? चलो दिखाती हूँ। ये है निशान की सारी जीन्स, ये है निशान की सारी शर्ट्स, ये है निशान के सारे ट्राउजर्स। ओके, इस वाले सेक्शन में सॉक्स वगैरह और छोटे मोटे जो कपड़े होते हैं वो हैं। नीचे कुछ नीचे एक मिनट लाइट करके दिखाती हूँ। ये एक्स्ट्रा बैग रखे हैं, लैपटॉप का बैग रखा है, ये रखा है वैक्यूम क्लीनर, और नीचे वाले इसमें जो एक्स्ट्रा सामान कुछ रहता है वो रखा है। ये बस मैं सही नहीं कर पाई क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुंच पाता है। कुछ नहीं, इसमें बेडशीट्स वगैरह ही रखी हैं, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो गई हैं। अब इतनी हाइट मेरी है नहीं, तो वो निशान से सही कर पाऊंगी। और ऊपर वाले कवर्ड में रखे हैं सूटकेस वगैरह, ये यानी कि ऑलमोस्ट तो देखो सही हो गया ना। अभी अभी रुको, बाकी है। ये रखी हैं निशान की स्वेट शर्ट्स, और साइड में ही मैंने इनकी समर्स वाली टी शर्ट्स रखती हैं, क्योंकि कभी कभी ये भी पहनने में आ जाती है ना, मतलब रात के टाइम के अंदर पहनने के लिए। ये रखी हैं निशान के, ये घर में पहनने के जो होते हैं लोअर्स वगैरह। अभी कुछ लोअर धुलने को पड़े हुए हैं तो इकट्ठे इसी में आ जाएंगे। और ये साइड में एक्स्ट्रा टॉवल्स वगैरह। और ये वाला अभी मैंने सेक्शन नहीं छेड़ा है, जानबूझ के नहीं छेड़ा, क्योंकि ये सारे मेरी गर्मियों के कॉटन के सूट्स हैं। ये सेक्शन एक्चुअली इतना ख़राब हो भी नहीं रहा था। दूसरा, दीवान में इतने गर्मियों के कपड़े भर गए हैं, अगर मैं इनको भी निकालती तो काम भी बढ़ जाता, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऑलमोस्ट तो कवर्ड मेरी काफ़ी सही हो गई है, आप देख रहे हो ना। तो मुझे आज बहुत खुशी मिली है। एक सेकंड देख लो ओवरऑल व्यू। ठीक है ना, ये तो है ही सही। मुझे ये सेक्शन तो, ये पूरी अलमीरा मैंने लगभग निशांत के ही नाम कर दिए। इसमें सारे उन्हीं के कपड़े हैं, सेट हो गए हैं सारे सही से। बस जो धुलने को पड़े हैं वो धुलते जाएंगे, सही से लगते जाएंगे। बाकी उफ, मतलब आज बहुत बिजी दिन था मेरे लिए, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके मैंने टाइम निकाल लिया। प्रॉमिस जो किया था ना आप लोगों से, अब मेरी दूसरी वाली कवर रह गई है, जल्दी से उसे भी, बस गुनगुना उड़ जाएगा यार इतनी देर में, जल्दी से उसे भी सही करके दिखाती हूँ आपको। उसमें मेरे और गुनगुन के कपड़े रहेंगे, यानी कि गर्ल्स सेक्शन एक तरफ और बॉयज सेक्शन एक तरफ। मेहनत रंग लाई है। थोड़ा थोड़ा तो दिख ही रहा होगा ना भैया, आवाज़ नहीं निकल रही अब मेरी। चलो दिखाती हूँ क्या करा है मैंने। करते हैं, ये सारी जैकेट्स टंगी हुई है मेरी लाइन से। बस एक छोटी सी जैकेट गुनगुन की है, जो अब इसको आएगी ही नहीं। निशांत ले आए थे शॉप में वो 1 साल की हो जाएगी तब उसको आएगी। तो ये सारी जैकेट्स हैं, ये सारे मेरे स्वेटर्स एंड कार्डिगन्स। अधिकतर स्वेटर्स ही हैं, कार्डिगन में कम ही पहनती हूँ, तो सारे लाइन से लगे हुए हैं। ये सारे विंटर्स के सूट्स और कुर्तीज़ जो अभी यहाँ तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी धुलने को भी पड़े रहते हैं ना कुछ ना कुछ। डेली के 1-2 दिन के इकट्ठे हो जाते हैं तो वो धुलते रहते हैं। फ़िलहाल ये विंटर्स के सूट्स और कुर्तीज़ वाला सेक्शन है, तो ये 2 सेक्शन हो गए। और चूंकि जैकेट्स जो टंगी हैं उनके नीचे जगह बचती है कम, तो इसलिए इस सेक्शन को मैंने बना लिया गुनगुन वाला सेक्शन। क्योंकि होता क्या है, पहले मैंने गुनगुन वाला सेक्शन ये बनाया था, लेकिन मुझे रोज़ नीचे झुकना पड़ता था, तो मुझे होती दिक्कत। उसके कपड़े तो रोज़ ही निकालने हैं ना पहनने के लिए, और उसके कपड़े तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी छोटी है, हैं अभी भी काफ़ी हैं, पर धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो उसके कपड़े मैंने देखो इस तरह से रख लिए हैं। मैं बताती हूँ, 3 सेक्शन में डिवाइड किए हैं। यार कैसे दिखाऊँ। ये है ना पीछे वाला सेक्शन, ये दिख रहा है पिंक पिंक, ये सारे उसके सूट्स वो होते हैं ना, सूट सेट्स, पैजामी एंड ऊपर का बॉटम वेयर, वो हैं ये इसके। और बाकी 2 सेक्शन में ये हैं इसके कपड़े,
अरे यार, अब समझ जाओ, ये है ना, ये स्वेटर्स वगैरह और डेली के पहनने के जो डेली यूज के कपड़े हैं, क्योंकि जो फंक्शन के ओकेजनल कपड़े हैं वो तो उसके इसमें रखे हुए, अभी 2 महीने की तो है यार, अभी कितने कपड़े होंगे, अब लेती रहती हूँ, बढ़ते रहते हैं। तो मतलब कुल मिला के ये इसका वाला जैकेट्स के नीचे वाला सेक्शन, ऐसे दूर से देखो आप, ये है ओवरऑल लुक। ये जैकेट्स मेरी, स्वेटर्स मेरे विंटर्स वाले सूट्स है, कुर्तीज़, और ये सारा गुनगुन का सेक्शन जिसमें साइड में वो रखी हैं गुनगुन की जो टॉवल्स और वो क्या होते हैं, हैंकी वगैरह, नीचे उसके वो ओकेजनल कपड़े हो गए। और इसी के बराबर में मैंने रख दिए हैं अपने बॉटम बियर्स, जितनी भी वो जीन्सेस होती हैं या फिर वूलन लेगिंग्स होती हैं। ये सेक्शन में गुनगुन के छोटे मोटे कपड़े, कैसे दिखाऊं, ये देखो, ये इसमें ना सेगमेंट है, दिखाया था मैंने उस दिन, तो मुझे डिटेल में डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। वही इसमें बॉटम बियर्स, इसमें इसके मोजे वगैरह, मतलब ये पैजामी वगैरह हैं, मोजे वगैरह, कैप्स वगैरह, और इसमें है इसकी लंगोटी और बनियान वगैरह। तो ये सेक्शन, अच्छा ये वाला जो लॉकर है वो हमारे काम आता नहीं ज़्यादा, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह तो इसमें रखते नहीं हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, इस वाले ऑर्गेनाइज़र में अपने और निशान के सारे यूजीज रख दिए हैं। अब यूजीज बताने की ज़रूरत नहीं है ना, समझदार लोग समझ गए होंगे। तो हाँ, अभी नहीं आया दूध। तो देखो भैया, ये है ओवरऑल लुक इस वाली अलमीरा का। अभी नीचे वाले जो 3 सेक्शन हैं उनको मैंने छेड़ा ही नहीं है, और बीच वाला जो सेक्शन दिख रहा है ना ज्वेलरी से रिलेटेड, एक बार दिखाया था वो भी, इन तीनों को मैं एक एक करके सही करूँगी, क्योंकि भैया आज मेरी हालत हो गई है पस्त। सही करते करते अभी इतना कुछ निकला है, जो ये सब भी मुझे दीवान में रखना है। मतलब ये भी अभी पहनने का नहीं है, ये भी सब गर्मियों का ही है, तो ये दीवान में रखना है, हालत ख़राब हो रही है। अब सोचो, अगर मैं उस दिन वो ना करती कि सारे समर्स के कपड़े निकाल के दीवान में ना रखती, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता। देखो जगह तो उतनी ही है ना, कपड़े हैं ज़्यादा, तो उसी जगह में कपड़े एडजस्ट करने हैं, तो ये तो करना ही पड़ता है। शायद आप सबके घरों में यही होता होगा, समर्स वाली निकालो, गर्मी विंटर्स वाले रखो, विंटर वाली निकालो, समर्स वाली। लेकिन भैया मेरे संग प्रॉब्लम क्या है ना, आप मतलब रोज़ रोज़ रिपीट क्या करूँ, आप लोग को पता ही है, अंडरस्टैंड कर लो कि अभी बच्चा है छोटा, टाइम मिलता नहीं है, बॉडी भी अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं है, लेकिन हिम्मत कर ली। और पता है, इस सब में साथ देने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि अगर निशान से बोलो तो वो कहेंगे क्या फालतू काम लेके बैठ गई हूँ। अब रात को अगर मैं कहूँ मुझे दर्द हो रहा है, तो वो यही डांटेंगे क्या फालतू काम। लेकिन आप लोग बताओ, ये क्या फालतू का काम है, ये ज़रूरी काम नहीं है क्या? अगर ये सब ऐसे मैसी सा रहता है, फैला सा रहता है, तो दिक्कत तो खुद को ही होती है ना, रोज़ ढूंढते रहो कौन सा कपड़ा कहाँ है, तो वो तो दिक्कत जिसको होती है वही जानता है। ये भी ज़रूरी काम है, और जिसके सिर पे जिम्मेदारी होती है भैया उसे नींद नहीं आती। तो कुल मिला के अब मैं आज का ब्लॉग कर रही हूँ यहीं ख़त्म, क्योंकि अब बोलने की नहीं है हिम्मत। और देखो भैया, आप लोगों से प्रॉमिस किया ना, तो इस बहाने मेरा काम भी हो गया। ऐसा नहीं है काम नहीं करना था यार, मैं तो खुद चाह रही हूँ जितनी जल्दी काम हो जाए, क्योंकि काम बहुत सारे पेंडिंग है घर में। अब देखो ना 3 सेक्शन ये अभी मेरे को सही करने को रह गए हैं, एक एक करके मुझे बैठ के भी सारे सेक्शन सही करने हैं। और काम तो देखो लगा ही रहता है घर में। असल असल में ना 4-5 महीने घर बिल्कुल देख नहीं पाई थी मैं, जब तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस वजह से ऐसा होता चला गया। तो अब धीरे धीरे ऐसी करती रहूँगी। और अभी तो पता है घर में ये किवाड़ों पे पेंट का काम भी होना है, जो दीपावली के टाइम हो नहीं पाया, उसका भी नंबर लगना है। तो थकान भरी शाम के साथ आज के ब्लॉग की करती हूँ यही एंडिंग, और देख के बताइएगा कैसा लगा ये सब। हालांकि अभी ये 90% हुआ है, 10% अभी भी दोनों कवर्ड में काम बाकी, पर ज़रूरी ज़रूरी जो कपड़ों से रिलेटेड था वो तो हो गया ना, तो बहुत दिमाग में शांति है आज। तो देख के बताना कैसा लगा, आज का ब्लॉग में क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी, और हालत तो आप मेरी देख ही सकते हो। गुड बाय। और हाँ, लाइक करिए, इतनी मेहनत करने के बाद भी लाइक नहीं करोगे भैया, सब्सक्राइब करिए, मतलब शेयर कीजिए ताकि और लोग सब्सक्राइब करें।
और कमेंट ज़रूर करो भैया, कमेंट ज़रूर करो, ताकि मुझे मज़ा तो आए और ब्लॉग बनाने में। ठीक है, ओके, बाय बाय।